अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा। और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का समर ड्रिंक लेके आई हूँ। ये मैं हर उस इंसान को डेडिकेट करती हूँ जो बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है और गर्मियों में काम करते हैं। जैसे माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की टाइगर फोर्स है, ये अपनी ड्यूटी के बाद पिएँ तो उनको बहुत ठंड पड़ेगी। अच्छा, ये सब जानने के लिए कि ये मैंने कैसे बनाया है, उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। और ऐसा करना बिल्कुल फ्री है। और इसके लिए सबसे पहले आप ले लें वाटरमेलन। मैंने आधा वाटरमेलन लिया है जिसको मैं अभी थोड़ी देर में चॉप कर लूँगी। साथ में हमें चाहिए आधा नींबू, ये काफ़ी बड़े हैं, मैं बस इसको थोड़ा सा यूज़ करूँगी। और थोड़े से फ्रेश पुदीने के पत्ते चाहिए जी। सबसे पहले हमने वाटरमेलन को चॉप कर लेना है। मेरा तरीका चॉप करने का थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अगर मैं स्लाइस करके और दूसरी तरह काटूँ तो मेरे तो हाथ पे नाइफ लग जाती है, तो मैं ज़रा इसी तरह काटती हूँ। आपको जो इजी तरीका लगे आप वाटरमेलन उस तरीके से काट सकते हैं। और इसके लिए हम वैसे थोड़ी शुगर भी इस्तेमाल करेंगे, चीनी भी, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, वाटरमेलन मैंने कर लिया है सारा चॉप। और अब हम ले लेंगे एक ब्लेंडर जग। ब्लेंडर जग में सबसे पहले हम वाटरमेलन को डालेंगे। आप इसको ऊपर तक भर लें, उससे तकरीबन 2 गिलास बन जाता है, लेकिन आप 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हो तो। इसमें डालेंगे हम थोड़े से पुदीने के पत्ते और बाकी हम बाद में ग्लास में डालने के लिए बचा लेंगे। बिल्कुल थोड़े से 4-5 पुदीने के पत्ते आप इसमें डाल दें। मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी भी डाली है क्योंकि मैंने वाटरमेलन को टेस्ट किया था, इतना ज़्यादा स्वीट नहीं था। अगर काफ़ी स्वीट हो, ये चीनी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जी। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद हम एक स्ट्रेनर यानी छाननी की मदद से इसको छान लेंगे क्योंकि वाटरमेलन में थोड़े सीड्स वगैरह भी होते हैं, तो उसको आप ऐसे ड्रेन कर लेंगे तो जूस ड्रिंक जो है वो बहुत स्मूथ बनेगा। और इसको ड्रेन करने के बाद हम इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। आधा नींबू काफ़ी है, और ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन हाफ़ लेमन काफ़ी है। ये काफ़ी बड़े साइज़ के भी हैं। और इसका बेहतरीन टेस्ट तब आता है जब ये फुल ठंडा हो। अगर आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ग्लास में आप आइस क्यूब्स डाल के आप इमीडिएट ठंडा करके फ़ौरन आप उसे सर्व कर सकते हैं। और मैंने आइस क्यूब डाली हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले हैं और इस तरह ये बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह बनेगा। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी कूलिंग। गर्मियों के दिन हों और आप सारा दिन गर्मी में कोई ड्यूटी करके आए हों और आगे इस तरह का कोई ठंडा सा ड्रिंक लेके खड़ा हो तो क्या ही बात है। आपकी सारी थकावट भी दूर हो जाए और आपको ठंड भी पड़ जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्मा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें।